आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा कि आप बहुत नवीन बात सुन रहे, नूतन बात, बहुत अच्छी बात सुन रहे। सुदामा जी ने मात्र 40 दाने चने के खाए, मात्र 40 दाने। आप पूछोगे कि किस ग्रंथ में लिखा? ये प्रमाणिक ग्रंथ, महापुरुषों की बात। संतों की वाणी प्रमाणिक ग्रंथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 40 दाने। इसलिए सुदामा जी के जीवन काल के 40 वर्ष। आप लोग, बहुत से लोग प्रश्न करते, जब भगवान द्वारकाधीश थे, राजा थे, सुदामा मित्र था, एक बार भी याद नहीं आई, कुछ भेज देते, इतने राजा थे, एक गांव का राजा बना देते, मुखिया बना देते, क्या बिगड़ जाता, क्या हो जाता, कुछ धन दे देते, नौकर चाकर लगा देते, कैसे भगवान, कहाँ के भगवान, कैसे भगवान बन गए, इतनी खबर नहीं, इतनी ध्यान नहीं, इतना भोगना पड़ा, न कटा। कभी पढ़ो ग्रंथों को, कभी समझो ग्रंथों को। भगवान हमेशा चाहते थे सुदामा जी हमसे दूर ना रहें, पर भगवान को पता था और सुदामा जी को पता था कि हमने 40 दाने खाए हैं तो 40 वर्ष तो श्राप के भोगने ही पड़ेंगे। और हमने भागवत में भी पढ़ा अनेक बार, सुदामा जी की जो पत्नी है ना, यथा नाम तथा गुण। नाम क्या था? सुशीला। क्या नाम था? यथा नाम तथा गुण। तो सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? यथा नाम दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। श्लोक आया बड़ा प्यारा। यहां पर सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी, ये वर्णन आया है। सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा है। पूछो क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद नाम का धन था। वो हर पल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। लेकिन सुदामा की पत्नी जो थी ना, सुशीला, उसे इच्छा थी कुछ हो, बच्चे भूखे ना मरे, मकान हो, भोजन की ठीक व्यवस्था हो। इसलिए दरिद्रा सीध माना सा बेप माना विगम्य चा। सुशीला के लिए थोड़ा वर्णन आया है कि वो दरिद्री है। 4 संतानें थी सुदामा जी की। कितनी? 4। पूरी जिंदगी 5 घर मांगते थे प्रतिदिन, छठवां नहीं, जो मिल जाए सो स्वीकार, वरना मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते थे। कभी कभी भगवान भी भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते, बहुत परीक्षा। एक दिन सुदामा जी घरों में गए, भिक्षा नहीं मिली, दरवाजे बंद मिले। वापस आए, पत्नी ने पूछा, भगवान कुछ प्रसाद के लिए है क्या? नहीं। ठीक है, पर छोटे छोटे से बच्चे हैं 4, और इन बच्चों का सुदामा जी कभी भरपेट भोजन नहीं करवा पाए, कभी नहीं, पूरी जिंदगी में, जब तक भगवान मिल नहीं गए। 4 बच्चे सूख कर लकड़ी हो गए, हड्डियां दिखने लगी, आंखें धस गईं, आंखों में कालापन छा गया। दौड़े दौड़े आए, मां हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला की आंखों में आंसू भरा है, क्या जवाब दूं बच्चों को? मुंह टेढ़ा करके ना, आंख पूंछ करके सुशीला कहती है, बेटा आज दरअसल एकादशी है, आज नहीं कल मिलेगा। ठीक है मां, पर एकादशी में कुछ तो खाने को मिलेगा? नहीं। एक काम करो,
तुलसी पत्र खाओ, जल पी लो। बेचारी सुशीला ने तुलसी पत्र लिए, मुख में डाले, बच्चों को जल पिला दिया। सच बताएं, वही दोहा बार बार याद आता, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता। आपकी जेब में रुपया होंगे ना, जिस दिन आपको पद मिलेगा, जिस दिन जेब में नोटों की गड्डी भरने लगेगी, उस दिन के बाद हजारों रिश्तेदार दूर के भी नजदीक बताने लगते। और जिस दिन तुम कंगाल हो जाओगे, पद से वंचित हो जाओगे, तो करीबी रिश्तेदार भी दूर का बताने लगता है। इसका परिणाम यह है कि जिंदगी में बहुत आनंद है। सुदामा के 4 संतानें थी, सूख गईं, आंखों में आंखें घुस गईं, कालापन छा गया आंखों में। सुशीला अपने साड़ी के पल्लू को भिगो भिगो करके होंठों पर लगाती, कहीं गला ना सूख जाए, कहीं वाणी ना सूख जाए, कहीं श्वास ना रुक जाए, कहीं बच्चों के प्राण ना निकल जाए। रोज रोती सुशीला, मैं कितनी अभागन माँ हूं, मैं कितनी निर्दयी माँ हूं, मैं कितनी अभागन संसार की माँ हूं कि अपने बेटों को भरपेट भोजन भी नहीं करा पाती, त्योहारों पर उसे भोजन भी नहीं दे पाती। कितनी अभागनी हूं मैं, कितनी निर्दयी हूं। पर कभी किसी से शिकायत नहीं, अंधेरे में रही। एक दिन, तीसरे दिन की बात, सुदामा जी मांगने गए तो चावल तो मिल गए, और वो सुशीला चावल लेकर दिए सुशीला को, देवी आज चावल मिल गए, आज जरा बनाओ जल्दी से प्रसाद और बच्चों को पवाओ, बच्चे भूखे हैं 2 दिन के, 2 दिन से तुम बहला रही हो कि आज एकादशी है, आज एकादशी का अंश रह गया, व्रत रह गया, आज इनको भोजन करा दो ताकि पेट में कुछ चला जाए, थोड़ी ताकत आ जाए। ये उठ नहीं पा रहे, ये लेटे हैं, इनकी ताकत चली गई, वरना ये बच्चों को हालत गड़बड़ा जाएगी, हम लोग तो रह लेंगे। चावल भात बनाए, बना करके तैयार किए, निर्मित किए, सिद्ध किए, तब तक दरवाजे पर आवाज आई, अलख निरंजन, कोई महात्मा आ गए। ओ अरे महाराज अच्छे पधारे, आओ 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 महाराज पधारो, बैठो, कुछ मिलेगा? भगवान और तो कुछ नहीं है, थोड़े से चावल बने, अगर वही ले लो पालो तो बड़ी कृपा हो। हाँ वही लाओ। बच्चे टकटकई लगाए देखते रहे। सुशीला चौंक गई, अब जवाब क्या दें, महात्मा को घर से भगाएं या बच्चों को भूखा मारें। पर ये होती है संत सेवा कि बच्चों का चाहे जो हो जाए, पर अतिथि देवो भवा, अतिथि घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। तंदुल उठाए, पवा दिए। सुदामा जी जल लेने गए, तब तक उन महात्मा ने मानो भगवान ने भेजो, देवी तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कौन है? तुम्हारे पति के मित्र साक्षात श्री हरि द्वारकाधीश हैं। कभी तुम्हारा मिलन करवाया उन्होंने? नहीं। कभी तुम्हें बताया? नहीं महाराज। अच्छा अब पूछना तुम, मैं चला जय राम जी की। महात्मा चले गए, मांगने की अपेक्षा नहीं रखी। मेरे पागलों, मेरा मत कहता है ईश्वर से मांगना क्या, वो जब भी देता है सुदामा की भांति ही देता है। मांगने की अपेक्षा मत रखो। सुदामा की आंखें हमेशा भरी रही थी। एक धोती बाबा आपकी तरह, उसको कभी पहन लेते कभी ओढ़ लेते, लेकिन सुदामा जी का प्रेम इतना कि कृष्ण कृष्ण कहकर के धोती को गीला कर, इतना रोते। चरित्र बड़ा अद्भुत है। तो सुदामा जी ने कहा जाना तो चाहते हैं,
पर कुछ है नहीं। मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार हो। सुशीला पड़ोस के घर से 3 मुट्ठी तंदुल मांग लाई, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसमें चावल रखकर पोटली बना के जाओ, ये भेंट कर देना। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी भगवान को मिलने गए। रास्ते में सुदामा जी को श्रम हुआ, विश्राम के लिए लेटे। भगवान अपने भक्तों को भला कब दुखी देख सकते, तो भगवान ने योग माया की लीला की और सुदामा जी को अपने नगर में बुला लिया। और जैसे ही निद्रा तंद्रा खुली तो सुदामा जी ने देखा कि ये कौन सा नगर है। किसी से पूछा तो किसी ने जवाब दिया, भाई ये द्वारका है। ओ, हम द्वारका आ गए, वाह। बोले भाई द्वारका तो आ ही गए हैं, अब एक बात बताओ, यहां पर हमारे कन्हैया का भवन कौन सा? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि यहां कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता, और कोई नाम हो तो बताओ। अरे बोले भाई कैसी झूठ बात बोलते हो, कन्हैया नाम का आदमी नहीं रहता। कन्हैया नाम जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम है। उस सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, भाई तुम बड़े झूठबाज हो, उनका नाम कन्हैया नहीं है, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। सुदामा जी बोले जरा सम्मान बताओ कैसे लिया जाता। तो सामने वाले व्यक्ति ने, द्वारका के उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई उनका नाम लेना है तो कहो अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति गोविप्र प्रतिपालक सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान। तो सुदामा जी बोले भाई जितना लंबा तुमने नाम लिया है उसमें सब आगे वाला तुम स्वयं जोड़ लो, लास्ट वाला जो कृष्णचंद्र है वो हम कह देते हैं कि ये बताओ ये कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर पता चाहिए तो तुम सही सही नाम बताओ। तब सुदामा जी ने बड़ी भावपूर्वक हंसते हुए नाम लिया कि हम तो इसको कन्हैया कनुआ काला कहते थे, यहाँ पर आकर इन्होंने अपने नाम की नेम प्लेट तक बढ़ा ली, वाह। तो सुदामा जी बोले हाँ भैया, अनंत श्री समलंकृत धर्ममूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कन्हैया जी का भवन बताओ। तो सामने वाले ने कहा फिर कन्हैया। सुदामा जी बोले देखो भाई हम तो इनको इन्हीं नाम से जानते, बाकी तुमने जो कहा वो हमने नाम ले लिया, बताओ। तो उसने भी बड़ा गोलमोल जवाब दिया, बोले जितने ये भवन दिख रहे सब उनके ही है। सुदामा जी बोले ये कौन सी बात हुई? बोले हैं तो हैं, चले गए। सुदामा जी पूछते पाछते जहां भगवान राजगद्दी पर आसीन होते थे, भगवान का प्रमुख भवन था, वहां पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका। सुदामा जी ने कहा भाई हमें जाने दो अंदर, हमारे मित्र हैं। कौन? अरे आपके राजा। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले बड़े बड़े मित्र आते हमने देखे हैं, प्रोटोकॉल लगे भाई, बड़े बड़े मंत्री आते जिनके साथ में, ऐसे मित्र तो आज तक बहुत आए, ये फटीचर वाला पहली बार मित्र आया है। नीचे से ऊपर तक हाल देखा, बोले आप और मित्र। सुदामा जी ने कहा है तो, ना हो तो जरा पूछाओ भीतर, हमारा नाम बता देना। तो जब सुदामा जी के लिए द्वारपाल अंदर पूछने गए तो भगवान श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी भगवान का मुकुट संभाल रही थी, कोई रानी भगवान का बाजूबंद बना रही थी, कोई रानी भगवान की आंखों में पतला पतला सा काजल लगा रही थी, कोई रानी भगवान के केस सुलझा रही थी, कोई रानी भगवान का कटीबंद बांध रही थी, कोई रानी भगवान को पीतांबर डाल रही थी। और जैसे ही द्वारपाल आया तो भगवान ने कहा कहो द्वारपाल, कोई खास खबर?
बोले सरकार एक आपके मित्र आए हैं, अब वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं, हमें विश्वास तो नहीं हो रहा, और आप आज्ञा करो कि करना क्या है। भगवान बोले हुलिया बताओ कैसे दिखते हैं। तो शीशे पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी तो पेटी आरु पाए उपायन को नहीं जामा। धोती फटी सी लटी तो पेटी आरु पाए उपायन की नहीं जामा। द्वार खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वार खड़ो दूजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हाँ, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज वैसे तो आपका मित्र देखने में बड़ा फटीचर है, धोती फटी पहने, कुछ पाँव में भी नहीं है, आंखें भी उसकी उतनी ज्यादा ठीक नहीं है, एकदम अंदर की तरफ है, काला शरीर पड़ गया है तो गोरा पर काला पड़ गया। हाथ में एक लाठी लिए है, धोती वो भी फटी हुई पहने हैं। भगवान बोले ठीक है हुलिया तो ठीक है, कुछ नाम आम बताया? बोले हाँ नाम बताया। भगवान बोले नाम बताओ। तो जब तक द्वारपाल पूरा नाम ले पाता तब तक तो भगवान दौड़ के खड़े लगा चुके थे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए, और द्वारपाल ने कहा दा, भगवान ने दौड़ लगाई, और जब तक वो माँ कह पाता तब तक सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुदामा जी को भगवान भवन के अंदर लाए और अपने आसन पर भगवान ने विराजमान करवाया। रानियों को तो कहा कि जरा चरण पखारने के लिए जल लाओ। अब रानी एक हो तो ठीक है, इतना अद्भुत मेहमान आया है तो सब रानियों ने सोचा हमारी भी सेवा लग जाए, तो 16,108 कलश आ गए। सुदामा जी ने गौर से देखे, बोले जे कहाँ है? भगवान बोले ये चरण धोने के लिए। सुदामा जी बोले इतने में हमें सब यार धो जाना है, सीताराम हो जाने सरकार। भगवान बोले चिंता मत करो। और भगवान ने जैसे ही चरणों को हाथ में लिया तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने चरणों को जैसे ही हाथ में लिया, ऐसो बेहाल बेबायन सौ पग कंटक जाल लगे पूनी जोई। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, ओ देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। ठाकुर जी की यह करुणा देखकर सब रानियां बेबल हो गईं। धन्य है ये फटीचर हालत में, ये फक्कड़ हालत में कौन महापुरुष आ गया तो भगवान अपने नैनों के जल से पग धो रहे हैं। आहा, बड़ी द्रवीभूत भई रानियां। सुदामा जी को स्नान करवाया, वस्त्र बढ़िया भगवान ने नए नए पहनाए,
सुदामा जी आओ प्रसाद कर लो। भोजन करने के लिए सुदामा जी बैठे तो आज 56 भोग बने। और जैसे ही 56 भोग को सुदामा जी ने देखा, सोई मन ही मन गाली बकने लगे, क्योंकि भूख गायब। अब सुदामा जी लगे भूख को गाली देने। अरे बाबरी, तू भी बड़ी विचित्र है, मौका देखकर आती है। जब भोजन है तब भूख नहीं, और जब भोजन नहीं है तब तू बड़ा सताती है। और अक्सर ऐसा होता है। हाँ, हम कल बता रहे थे बहुत करोड़ों की बात। जो प्राप्त हो जाए वो 2 कौड़ी का नजर आता है, और जो प्राप्त ना हो वो करोड़ों का नजर आता है। और हकीकत यह है, जो प्राप्त हो गया हो सकता वो करोड़ों का हो, जो मिला ना हो वो 2 कौड़ी का हो। लेकिन 2 कौड़ी की चीज भी करोड़ों की नजर आती है। लेकिन एक सूत्र बहुत ऊंचा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो सुदामा जी गाली बक रहे, भूखा। अरे बाबरी, बड़ी विचित्र है। जैसे तैसे सुदामा जी ने प्रसाद पाया। भगवान बोले चलो सुदामा जी। भगवान अंतःपुर में ले गए, सुदामा जी को लिटा दिया और अपने हाथों से चरण दबाने लगे। और जैसे ही चरण दबाने लगे भगवान, सोई आहा हा हा, भगवान चरण दबा रहे। सुदामा जी कैसे हो? सुदामा जी बोले ठीक ही है। तुम तो बचपन से ही बड़ी फक्कड़ों जैसी बातें करते थे, संतों महंतों जैसी। ब्याह भया के ऐसे ही फिर रहे अकेले। सुदामा जी सिर हिला के बोले भाव तो है, ब्याह शादी हुई? हाँ हाँ हुई तो है। अब सुदामा जी ने पूछा, अच्छा तुम तो बड़े नटखट रहे बचपन से, तुम्हारी शादी हुई के ऐसे ही हो अब राजा भर बन पाए? भगवान बोले शादी हुई कि नहीं इसका प्रमाण पत्र हम बाद में देंगे, हम बुलाएं दे रहे, आप आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले बुलाओ 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 बुलाओ। उस भगवान ने आज्ञा दी, सब आ जाओ, प्रणाम करो। बहुत बड़े आचार्य जी आए। सबसे पहले रुक्मणी मैया आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सत्यभामा जी आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी धीरे से इशारा करके बोले दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरेगा शुरू भाई, आओ। अबे का है? सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले कछु नहीं, आप तुम आशीर्वाद दे जाओ दे जाओ दे जाओ। भगवान बोले जी को और की नहीं। भगवान बोले अपनी सब अपनी। सुदामा जी ने सोची कितनी होंगी, राजाएं 8-10 तो होती हैं राजाओं को। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्र। 15-20 का दो। सुदामा जी श्वास भर गई। बोले जो बता भैया जी, आए की किस किस की है? भगवान बोले इन सब प्लाटन पे अपनी रजिस्ट्री है, किसी और की नहीं, अपनी। सुदामा जी बोले और? भगवान बोले जितनी जो लंबी लेन लगत जा रही है सब अपनी। सुदामा जी ने तलक उठ के देखो तो लंबी लेन घूंघट डालत खड़ी हो जाए। सुदामा जी बोले जो बता भैया, तो जिंदगी भर विवाह ही भर करत रहो कि और कुछ किया? भगवान बोले अभी में ना पड़ो, वो तो होगा, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी बोले जौन हिसाब की लेन लगी हमें तो आशीर्वाद ही में टपक जाने। भगवान बोले वाह, हमारी आफत करवाओगे। 10-20 को तुमने आशीर्वाद दे दिया, बाकी रह गई हैं सब गले पर चढ़ जाएंगी महाराज, सबको दो। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 400-500 हम दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्र। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब। भवा 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 भवा। 700-800 हाँ तो आशीर्वाद दे ही पाए कि इतने में। बोले जो बता भैया अब कितनी बची? भगवान बोले अबे 1/3 नहीं पहुंची यार। सुदामा जी बोले सुदामा जी ने जब खड़े होकर देखी तो 3 लाइन और लग गई। सुदामा जी बोले काय भैया? भगवान बोले हाँ। बोले सब सच में अपनी आई?
कितने ने पूरी रानी पूरी दासी आसी तो नहीं बुला दे। भगवान बोले नहीं, जिनके संगे भाव ने पड़ी जी तो बिया आ रहे हैं। सुदामा जी बोले जय हो भैया, अब हम आशीर्वाद देवे लायक नहीं बचे। क्यों? अरे लंबी लाइन है, एक काम करो बीच को उपाय निकालो। भगवान बोले क्या उपाय? सुदामा जी बोले सबके बदले तुम ले लो, तुम बांटत रहियो। भगवान बोले हाँ ये ठीक, सब रानियों से कहा रुको। सुदामा जी को भगवान ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिए। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु हो, सत्यायु हो, यशस्वी हो, धनवान हो, सदा विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। सुदामा जी बोले अब बांट दइए। हाँ, सब रानियां चली गई। भगवान ने पूछा क्यों भैया? सुदामा भाभी जी ने कुछ भेजो ना है, सूखे सूखे आ गए। वैभवता देखकर सुदामा जी आज झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर सुदामा जी को लगा कि इनका वैभव सोने का महल, आहा, ये सब रानियां क्या कहेंगी कि इनका मित्र इतना फटीचर है, तो कुछ देने के लिए नहीं। तो सुदामा जी लाए तो थे, पर उस पोटली को बगल में दबा करके छिपा लिया। जाननहार हमारे प्रभु खेल करें दिन रे। ये तो खेल खेलते हैं। भगवान ने पोटली पकड़ ली। सुदामा जी झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें? कुछ तो दिया है भाभी जी ने, देखो ये है। अच्छा, सुदामा जी ने सिर नीचे कर लिया, पोटली खोली, तंदुल लेके, आहा, भाभी जी ने चावल भेजे हैं, तंदुल भेजे। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल लिया, मुख में डाला, एक लोक का राजा बना दिया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोके लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया। हाँ, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। सुदामा जी आंखों के सामने भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, तो पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पृथ्वी लोक का वैभव दिया है। दूसरी मुट्ठी ली तो पृथ्वी लोक का राजा बना दिया। लेकिन तीसरी मुट्ठी में भगवान अपने लोक को देने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार रुक जाओ। भगवान बोले क्यों? बोले वाह, स्वर्ग भी दे दिया, पृथ्वी भी दे दी, अपना लोक भी दे दोगे, कल के दिन सुदामा जी कहेंगे उठाओ बोरिया बिस्तर, कहां जाओगे, कहां रहोगे? कम से कम एक पे तो
अपनो कब्जा रखे रहो। भगवान बोले मतलब? अरे बोले समझ जाओ, तीसरा रहने दो, हमारी भी मानो। तो भगवान को लगा कि देवी जी की बात माननी चाहिए। और यहां पर हमें एक सूत्र बहुत याद आता है। सुदामा जी को कोई अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा तो सुदामा की पत्नी सुशीला को। दरिद्रा सीध माना सा बेप माना भी गम चा। शास्त्र में आया है कि दरिद्री तो सुशीला थी, ना कि सुदामा जी। सुदामा जी तो जिंदगी में कहते थे जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये सूत्र बहुत काम का है। अगर किसी को प्रसन्न रहना सीखना है तो इस सूत्र को जिंदगी में उतार ले। इस सूत्र से जिंदगी बहुत प्यारी बन जाएगी। जिंदगी में जिस दिन ये मानने लगोगे जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, सो आपको जिंदगी में ज्यादा फांफा नहीं करनी पड़ेगी। और अगर तुम मानो कि पर्याप्त नहीं है तो पर लगे रहो, दिन ना रात लगे रहो, काम करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, पसीना डालो। और सच तो यह है मिलना उतना ही है जितना भाग्य में है। और प्रारंभ में प्रथम दिन की जो हमने कथा प्रारंभ की थी, एक सूत्र से की थी, जो शेष है वही विशेष है। जिंदगी में जितने दिन शेष बच गए वही विशेष मानो, उनको भगवान के लगन में लगाओ। आज प्यारा पद गाया था, बीत गए दिन भजन बिना रे। तो जो बीत गए सो बीत गए, अब विशेष बनाओ, अद्भुत बनाओ। भगवान ने 2 लोकों का राजा बना दिया, तीसरे लोकों का राजा बनाने ही वाले थे सुदामा जी को, तो मां लक्ष्मी ने रोक दिया। भगवान रुक गए। यहां पर कई लोग ऐसे होते हैं कि पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए, कई जगह माननी भी चाहिए। कई बार हित की बात बोलते हैं, ये बड़ी बात बोली लक्ष्मी जी ने। आहा हा, कई दिनों तक सुदामा जी रहे भगवान के यहां। एक दिन भगवान ने ही सोचा कि इनसे कहा जाए, कहो सुदामा जी भाभी जी की याद नहीं आ रही? अरे भैया आ तो बड़ी रही, हम तो जाने की ही सोच रहे थे, तुमने ध्यान करवा दी, अब आज हमको विदा दे दो। अच्छा अच्छा ठीक भैया, राम राम, जाओ। सुदामा जी बोले मन ही मन बड़ा कंजूस है, हमें तो देवी जी ने भेजा था कुछ देंगे, द्वारकाधीश हैं, बड़ी लंबी पदवी लगी, अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति गोविप प्रतिपालक सर्वतंत्र स्वतंत्र परतंत्र विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज योगेश्वर द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार। इतनी लंबी उपाधि के बाद भी कह रहे राम राम, जाओ। सुदामा जी मन में सोचने लगे गड़बड़ है, शायद भगवान भूल गए होंगे, जाते समय देंगे कुछ मटेरियल मिलेगा। सुदामा जी बोले अच्छा तो भैया अब हम चल रहे। भगवान बोले आओ आओ, गले लग जाओ। सुदामा जी को लगा जब गले से निकलेंगे तब कहेंगे कुछ ले जाओ, लिफाफा आएगा, थाली आएगी, मोहरें आएंगी, जब बारात आएंगे। भगवान बोले अच्छा भैया धीरे जाना, ख्याल रखना, जाओ। सुदामा जी फिर मुड़ के थोड़ी दूर चले, फिर अच्छा भैया अब हम जा रहे ताकि ध्यान आ जाए। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, जाओ 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 जाओ। दरवाजे तक पहुंचे सुदामा जी, यहाँ लगो जिस काम के लिए देवी जी ने भेजो तो वो तो भाव ही नहीं है, अब क्या किया जाए? सोई लौट आए। महाराज एक बात याद आ गई तुम्हारी भाभी जी की। हाँ कह दो। क्या? तुम्हारी भाभी जी ने संदेशा भेजा था, बताओ क्या संदेशा भेजा था? सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। ठाकुर जी 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती। तुम्हारी भाभी जी ने खबर भेजी 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मो। वैसे तो 1 महीने में 2 एकादशी होती, लेकिन तुम्हारी भाभी जी कह रही थी कि आपकी कृपा ऐसी है कि यहाँ नित्य एकादशी है, द्वादशी है ही नहीं है, रोज भोजन की दिक्कत। भगवान बोले, भगवान ने कछु दाओ नहीं है न बताओ। देखो कभी कभी भगवान ऐसी लीला। भगवान बोले हमारा भी जवाब दे दियो भाभी जी हैं। सुदामा जी बोले क्या? सुदामा जी को लगा कुछ मिलेगा।
लेकिन नहीं, भगवान ने भी दोहा में जवाब दिया। क्या? होनी थी सो हुई गई, अब ना ऐसी हो। सुदामा जी कह देना, होनी थी सो हुई गई, अब ना ऐसी हो। ओ भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। नित्य द्वादशी हो। रोज द्वादशी होगी। सुदामा जी बोले थैंक यू वेरी मच। अब क्या कहते, अब और तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ मिला तो है ही नहीं। सुदामा जी बोले धन्यवाद। अब फिर मुड़ के देखे, शायद कछु दें। थोड़ी दूर निकले, दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अब भगवान ने रोका। सुदामा जी, हाँ भैया, लगता है याद आ गई। एक बात बताएं, हाँ, जो ये कपड़ा पहने हो ना, बड़े बने ठने राजसी, रास्ते में कहूं डकैत ना मिल जाए, मार लठ लाल कर दें। सुदामा जी बोले मतलब बिना कपड़ों के जाएं? भगवान बोले नहीं नहीं, वो जो धोती थी ना हमने साफ करवा दी। सुदामा जी मन ही मन बोले कंजूस, जो पहने थे भेई उतारे रेत, जो इच्छा है आपकी, लठ ना पड़े। लेकिन भगवान, ये भगवान का विनोद है। आप कहोगे कि भागवत में ऐसा वर्णन, विनोद है ईश्वर का। हमारे प्रभु विनोदी हैं, इसलिए इनका एक नाम है नटखट, नटखट नागर। भगवान बड़े विनोदी हैं। भगवान ने सुदामा जी को वस्त्र दिए, सुदामा जी अपनी धोती पहनकर चल दिए सुदामापुरी की तरफ। आहा, सुदामापुरी पहुंचे तो सुदामापुरी का तो नक्शा ही बदल गया, मैप ही बदल गया। साफ जगह भगवान, जब तक सुदामा जी वहां रहे तब तक भगवान ने विश्वकर्मा जी से लीला करके पूरी सुदामापुरी को स्वर्णपुरी बना दिया, एकदम सोने की। सुदामा जी को लगा कि रातों रात किसी सेठ ने इसको खरीद लिया, अब हमारी झोपड़ी ना जाने कहाँ गई, सुशीला ना जाने कहाँ गई, बच्चे ना जाने कहाँ गए। अब सुदामा जी मन ही मन कहने लगे, अच्छे गए द्वारका, इससे अच्छे तो यहीं ठीक रहते। झोपड़ी भी चली गई, 2 रुपया भी नहीं मिले। एक दिन में सुदामा जी क्या देखते हैं, एक बढ़िया छमछमा, बढ़िया पायलों की छमछम की आवाज आ रही, दिव्य सुंदर श्रृंगार किए, नख सिख श्रृंगार, नख सिख श्रृंगार, 16 श्रृंगार किए हुए कोई देवी जी हाथ में आरती का थाल लेकर के सामने चली आ रही। सुदामा जी को लगा होगी कोई सेठ बड़े घराने की बहू, भगवान के पूजन को जा रही होगी। हम क्यों बीच में रोड़ा बने, सो एकांत में खड़े हो गए। देखा देवी जी सामने ही आ रहे। सुदामा जी लगे एक्सीडेंट होगा क्या, तो सुदामा जी एक तरफ और खड़े हो गए, तो वो उसी तरफ आई। जैसे ही आरती उतारना प्रारंभ किया घूंघट डाल के, सुदामा जी बोले देवी जी आप शायद विस्मय में हो, हमारा घर दूसरी जगह है। तो अंदर से घूंघट से आवाज आई, स्वामी जी हम सही जगह हैं, आप भी सही जगह हो। सुदामा जी को लगा कि आवाज तो जानी पहचानी है, पर रूप ऐसा नहीं था, क्योंकि वो तो एक साड़ी में छोड़ गए थे हम, लेकिन आवाज तो सुशीला की है। ये तो गड़बड़ विचित्र बात हो गई, विचित्र बात। सुदामा जी बोले सुशीला, भीतर से आवाज आई, जी स्वामी जी। अरे सुशीला को नाम सुनते ही सुदामा जी का होश नहीं रहा, क्या हो गया, रात ही रात में कायाकल्प कैसे, गढ़ो भाव धन में लगा होगा। सुशीला बोली नहीं सरकार। फिर सुशीला ने बड़े प्यारे भाव से कहा, मुझ पर कृपा किए गिरवरधारी। ये गोविंद की दया, तुम जिन द्वारकाधीश की शरण में गए, ये उनकी ही दया है। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है गोविंद, वहां कुछ और लीला करते हैं, यहाँ कुछ और लीला करते हैं, कुछ आधी लीला यहाँ करते, कुछ आधी लीला वहां करते।
किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। हमारे गोविंद ऐसे हैं, उनकी लीला सबकी समझ में नहीं आती। सुदामा जी गदगद हो गए, आंखों से आंसू बह पड़े और द्वारकाधीश भगवान की जोर से जयकारा लगाया, धन्यवाद भगवान को दिए। 2 लोकों के राजा सुदामा जी हो गए। जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी, वैसी आपकी भी भगवान हमेशा ऐसी जिंदगी बनाए रखें। इस कथा सुनने वाले श्रोताओं को यही भगवान के चरणों में प्रार्थना